यूपी के सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाती। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम चुनाव प्रचार में विपक्ष पर जमकर गरजे। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस दंगे कराती थी, कांग्रेस घुसपैठ कराती थी। उनके पूरे भाषण का सार कुछ यूँ रहा, विपक्ष को घेरने के लिए वे लगातार कई मुद्दों पर बात की। मंदिर से मस्जिद, नमाज से दंगा और दंगा से माफिया जैसे मुद्दों पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी में अब सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ सके उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर का भी जिक्र किया, कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि राम तो थे ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी इन राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा डाला। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि यूपी में दंगा कर सके। सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, किसी धर्म से चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों और दलितों में बांट दी जाती है। यह उत्तर प्रदेश में ही संभव है। असम के लोगों को लगातार लुभाने के लिए कई बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने असम में कर डाली। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को कही थी। उन्होंने यहाँ 2 रैलियां की और असम के लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूपी जैसी स्थिति असम में देखना चाहते हैं तो असम में फिर से भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि असम में पहले गरीबों का राशन विदेशी घुसपैठिए खा जाते थे और यह घुसपैठ कांग्रेस कराती थी। कांग्रेस दंगे कराती थी, जबकि भाजपा दंगाइयों को सबक सिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया जहां जहां भाजपा की सरकार बनी है वहां शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले यूपी में महीनों तक कर्फ्यू लगता था। जो काम 500 सालों में नहीं हो पाया वह उनकी सरकार ने 9 साल में कर दिखाया। अब आपकी बारी है। अगर आप यूपी से हैं तो योगी जी के बात का अगर समर्थन करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं, तो उनके 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? आप उनके 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितना नंबर देंगे? धन्यवाद। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत।